राधे राधे सभी को, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। कैसे हो आप सभी? आशा है ठीक ही होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री शिव महापुराण का 10वां अध्याय। कथा शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कथा। आपको मेरी कथा कैसी लगती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और जो भी मेरे द्वारा गलतियाँ होती हैं प्लीज़ उसे सुधारने की मैं कोशिश करूँगी, और मुझे बताएं कि मेरी क्या गलतियाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम 10वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने शंकर से पूछा, हे प्रभु, आप हम दोनों को सर्ग आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताओ। शंकर ने कहा, मेरे 5 कृत्यों का ज्ञान गोपनीय है, परंतु कृपा करके मैं तुमसे कहता हूँ, उन्हें तुम सुनो। हे ब्रह्मा विष्णु, संसार की रचना, रक्षा, नाश, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत के कृत्य हैं और नित्य सिद्ध हैं। सृष्टि के आरंभ को सर्ग, उसकी रक्षा करना स्थिति, उसका नाश करना संहार और उसका परिवर्तन तिरोभाव और उसका मोक्ष अनुग्रह कहलाता है। ये 5 कार्य मेरे हैं। इन 5 कार्यों को पृथ्वी आदि तत्व मौन होकर गोपुर बिंब के समान धारण करते हैं। सर्ग आदि 4 कार्य तो संसार के सृष्टि कर्म में संलग्न हैं, और 5वां मोक्ष का कार्य मुझ में ही स्थिर है। मनुष्य 5 भूतों में ही इन 5 कृत्यों को देखते हैं। भूमि में सृष्टि, जल में स्थिति, अग्नि में संहार, पवन में तिरोभाव व आकाश में अनुग्रह है। पृथ्वी सबको जन्म देती है, जल सबकी वृद्धि करता है, तेज सबका नाश करता है, वायु सबको लीन करता है और आकाश से सबका अनुग्रह होता है। इन 5 कार्यों के संपादन करने के लिए मेरे 5 मुख हैं। मेरे 4 मुख तो 4 दिशाओं में हैं और 5वां मुख मेरे मध्य में है। हे पुत्रों, ब्रह्मा विष्णु, ये दोनों कार्य सृष्टि और स्थिति तुम दोनों ने तप के द्वारा प्राप्त किए हैं, और ये दोनों कार्य प्रसन्न होकर मैंने तुमको अर्पण किए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य 2 कार्य संहार और तिरोभाव रुद्र और महेश को दिए हैं। अनुग्रह जैसे को कोई प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु हे ब्रह्मा विष्णु, तुम दोनों ही कलावश दोनों कार्य सर्ग और स्थिति को भूल गए हो। रुद्र और महेश दोनों अपने अपने कार्यों को नहीं भूल सके हैं, इसलिए मैंने उन दोनों के लिए अपने ही समान प्रत्येक वस्तु रूप वेश, कृत्य, वाहन, आसन और अस्त्र शस्त्र आदि में समानता प्रदान की है। हे वत्स, मेरा ध्यान न करने से तुम दोनों में मूढ़ता आ गई। यदि मेरा तुम दोनों को ज्ञान होता तो ऐसा ना होता। इसलिए मेरी ज्ञान की सिद्धि के लिए आज से ओमकार मंत्र का जाप करो। यह मेरा महामंत्र है, इससे तुम्हारा अभिमान नष्ट हो जाएगा। शिवजी ने कहा, मेरा यह मंत्र महामंडल रूप है और मेरे मुख से इसका जन्म हुआ है। यह मेरे ज्ञान का बोधक है, यह मंत्र वाचक है और मैं वाच्य हूँ। अधिक क्या कहूँ, यह मंत्र मेरी आत्मा है। ओमकार मंत्र के स्मरण करने से मेरा स्मरण होता है। प्रथम उत्तर के मुख से आकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य मुख से नाद। इस प्रकार 5 मुख से उत्पन्न हुआ 5 प्रकार का नाद एक रूप होकर ओम, यह एक अक्षर बना। यह नाम रूप वाला मंत्र वेद के समान है और समस्त संसार इसकी प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी प्रणव मंत्र से 5 अक्षर वाले मंत्र की उत्पत्ति हुई। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र मेरे साकार रूप का बोधक है। इस पंचाक्षर मंत्र से 5 प्रकार के रथ का वर्ण आ, ई, उ, ऋषि और लरा उत्पन्न हुए हैं। उसी से श्रो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री तथा गायत्री के समस्त वेद और वेदों से करोड़ों मंत्रों का प्राकट्य हुआ है। विविध कामना परक उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, किंतु पंचाक्षर और ओम मंत्र के जपने से सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। इस मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों मिलते हैं। यह समस्त मंत्रों का राजा और समग्र रूप से शुभ फलदायक है। श्री नंदकेश्वर ने कहा, हे सनत कुमार जी, पार्वती के साथ साथ जगत गुरु शिवजी ने उत्तर की ओर बैठे हुए ब्रह्मा विष्णु के सिर पर अपना कर कमल रखकर और उस पर तिरछा वस्त्र डालकर यंत्र तंत्र की विधि के अनुसार मंत्र का 3 बार उच्चारण कराकर उसको मंत्र दीक्षा दे दी। उन शिष्यों ने दक्षिणा के रूप में अपनी आत्मा गुरुदेव को अर्पित कर दी। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर गुरु के सम्मुख इस प्रकार स्तुति की, हे जगत के शिव गुरु शिवजी, आपका रूप तेज और निष्फल है। आप सकल के स्वामी हैं, सर्वव्यापक हैं, प्रणव के वाच्य हैं, प्रणव ही आपका रूप है। आप संसार के निर्माता हैं, आपके 5 मुख हैं, आपके 5 ही कर्म हैं और आपके 5 ब्रह्मा रूप हैं। ऐसे आपको बार बार प्रणाम है।
परम गुरु शिव जी ने स्तुति से प्रसन्न होकर अपने शिष्यों से कहा, देखो मैंने तुम दोनों को सर्वत्व बता दिया और दिखा भी दिया। अब तुम दोनों प्रणव मंत्र का जप करो, इससे तुम्हारा ज्ञान और भाग्य स्थिर और सनातन हो जाएगा। आर्द्रा नक्षत्र और 14 के दिन प्रणव मंत्र का जप अक्षय हो जाता है। गुरुवर शिवजी दोनों शिष्यों को इस प्रकार उपदेश देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तो ये था हमारा आज का 10वां अध्याय। आपको मेरी कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज से पहले मैं पढ़ चुकी हूँ श्री शिव महापुराण के 9 अध्याय, तो प्लीज़ आप उनको भी सुने और फिर 10वें अध्याय को सुने, तब आपको सारी कथा समझ में आएगी। तो कल हम आपके लिए लेकर आते हैं श्री शिव महापुराण का 11वां अध्याय। तो आपको मेरी कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बोले जय शिव शंकर, हर हर महादेव।